सतगुरु ने एक बात पे बहुत विशेष जोर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी दिया करते थे। उनके नक्शे कदम पे आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी चल रही हैं, सेम टू सेम, बिल्कुल वैसे ही जैसे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जोर दिया करते थे कि भर जाते हैं गहरे घाव जो बनते हैं गोली से, पर वे घाव कभी नहीं भरते जो बने हों कड़वी बोली से। करे जी गोली का घाव भरते हुए देखा, लेकिन बोली का घाव कभी नहीं भरता। इस बोली के भाव से हजारों रिश्ते टूट जाते हैं, लड़ाई झगड़े दंगे फसाद हो जाते हैं, कलेश हो जाती है, नफ़रत पैदा हो जाती है। यानी यूँ कहें कि अशांति ही अशांति, शांति वहाँ से चली जाती है। तो सतगुरु भी ये स्पष्ट इशारा देते थे कि प्यार का मुजस्समा बनना है, प्यार का स्रोत बनना है। इंसानी जामे में आए हो तो इंसानियत वाली गुण, इंसानियत वाली क्वालिटियाँ भी आ जानी चाहिए। यदि वास्तव में कि शेर की खाल पहन के बैठा और फिर तू खरी कहलाए तू, अर्थात ये जो तेरा इंसानी जामा है शेर के समान बता दिया, लेकिन जब तू अपनी बोली बोले खट पहचाना जाए तो इशारा दे दिया ऐसे व्यक्तियों के लिए जो कि केवल शरीर के रूप में, कपड़ों के रूप में आपको सन्यासी दिखाई देते हैं, परंतु यदि उनका व्यवहार देखा जाए तो यदि व्यवहार उनका असभ्य है, व्यवहार उचित नहीं है, तो वास्तव में फिर वो पहचाने जाते हैं कि ये संत नहीं हो सकते। और संत महात्माओं, तो सतगुरु भी एक बात पे इशारा देते थे कि हमारा व्यवहार, हमारी बोली हमारी कैसी होनी चाहिए, बोली हमारी मधुर और मीठी होनी चाहिए। जैसे कि कोयल किसी को देती कुछ नहीं है, बल्कि बदले में मन को मोह लेती है। जिस डाल पे बैठती है, जिस पेड़ पे बैठती है, कूकती है, बहुत मधुर बोलती है, लोगों को उसकी वाणी पसंद आती है, सुनना चाहते हैं, रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं क्योंकि मीठी बहुत है। बाकी बदले में कुछ दे नहीं, प्यार से मीठी बोली बोल रही है। लेकिन इसके स्थान पर यदि कौवा क्रों बैठ जाए किसी भी पेड़ पर तो 1-2 मिनट तो इंसान बर्दाश्त करता है, उसके बाद उसे डेला मार करके भगा देता है। भाई कौवे ने क्या आपको गाली दे दी थी जो आपने भजा दिया, और कोयल ने क्या आपको दे दिया था जो कि आप सुनना चाहते हैं। तो कौवे की आवाज़ बड़ी कर्कश है और कोयल की आवाज़ बड़ी मधुर, बड़ी मीठी है। तो कह रहे ठीक इसी प्रकार से यदि व्यक्ति ने मानवता वाले गुण उसके अंदर आ जाते हैं, देवी गुण आ जाते हैं, प्यार को अपना लेता है, तो उसकी भाषा भी बदल जाती है, उसका नज़रिया भी बदल जाता है, उसका दृष्टिकोण भी बदल जाता है। तो आज सतगुरु भी यही पैगाम दे रहे हैं कि इस प्यार के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है, खोपड़ी खोपड़ी झोंपड़ी झोंपड़ी तक सतगुरु के पैगाम को पहुंचाना है। सतगुरु तो कहते थे ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ईसाई हैं, मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। वास्तव में यदि हम इंसानी जामे में आए, इंसानी चोला मिला, तो हमारे अंदर इंसानियत के गुण भी आ जाने चाहिए। अब इंसानियत के गुण यदि नहीं आए तो वास्तव में फिर इंसान होने का क्या फ़ायदा। संत महात्मा तो कह रहे हैं एक इंसान ऐसे भी हुआ करते हैं जो भगवान बन जाते हैं, एक इंसान ऐसे हो जाते हैं जो शैतान बन जाते हैं। कि एक मानव मानव नहीं बनता, एक मानव भगवान बने। एक मनुष्य को चोला मिला, मनुष्य की होने की कीमत नहीं जानी, शैतान बन गया, कंस बन गया, रावण बन गया, असुरी वाणी बोलने लगा। एक व्यक्ति ऐसा बन गया कि महात्मा बुद्ध बन गया, एक व्यक्ति महावीर बन गया, एक व्यक्ति भक्त प्रहलाद बन गया, एक हनुमान बन गया, और संत महात्मा वास्तव में इतिहास बन गए। तो आज ज़रूरत है हमें प्यार की, बैर की, नफ़रत की, ना तकरार की। और आज ज़रूरत है सभी को प्यार की। बैर ने लाखों घरों को यूं उजाड़ा है,
आज समते 21 दिन से भी ज़्यादा इजराइल और ईरान के वार को, युद्ध को हो गए, तो क्या उसमें जानवर तो मर ही रहे हैं, उसमें इंसानियत का खात्मा होता चला जा रहा है, उसमें इंसानियत का खून हो रहा है। जो ब्लड बह रहा वो इंसानों का बह रहा है। जो एटम बम मिसाइलें गिर रही हैं वो ये नहीं देख रही किसी बुजुर्ग, किसी महिला, ये सिख है, ये ईसाई है, ये मुस्लिम है, या ये हरिजन है, या ये कौन सी कास्ट से, कोई ताल्लुक़ नहीं जी। तो आज इंसान ने ऐसे ऐसे एटम बम बना करके रखा, खुद ही मौत का साजो सामान बना लिया कि इंसान की फितरत देखिए, मन तो सजा सके नहीं तन को सजा लिया, और धरती उजाड़ दी है गगन को सजा लिया। आज इंसान गगन को सजाने में लगा, धरती उजाड़ने में लगा है। बाहर से किसी का भला नहीं होता, बट जब जब अहंकार बढ़ता है तो वो विनाश की ओर ले जाता है। जब ये अहंकार आ जाता, मैं सुपर पावर हूँ, मैं दुनिया की शक्ति हूँ, तब तब विनाश की ओर बढ़ जाते हैं। आज ये अहंकार भी कुछ देशों के मालिकों को हो गया, ऐसा अहंकार हो गया, और उनकी इस गलत फहमी ने पब्लिक को ख़तरे में डाल दिया, पब्लिक का जीवन नष्ट कर दिया। वो तो बंकर में चले जाते हैं, लेकिन आम पब्लिक कहाँ जाए। पब्लिक दिन रात मारी जा रही है, प्राण त्यागे जा रहे हैं, कोहराम हो रहा है। तो वास्तव में ये जो नफ़रत उजाड़ने का काम करती है और प्यार सजाने का काम करता है, तो वास्तव में हमें सदगुरु के वचनों को, इस प्यार को मुजस्मा बनना है, इसे हमें फैलाना है कोने कोने में। क्योंकि वास्तव में जहाँ प्यार होता है वहाँ शांति होती है, वहाँ सहजता होती है, वहाँ सरलता होती है, वहाँ खुशहाली होती है। क्योंकि नफ़रत तो उजाड़ने का काम करती है और प्यार जो रचना का काम करता है। तो सदगुरु यही स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि वास्तव में घर में मनमुटाव हो जाते हैं, छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, एक दो बातों को भूलते हुए हमें आगे बढ़ना है। हमें उन बातों पे नहीं चलना, हमें उन्हें रेत के समान छोड़ देना मुट्ठी से, ताकि वो बिखर जाए। ठीक इसी प्रकार से जो हमारे रिश्ते होते हैं, हमें उन्हें मजबूती से पकड़ना है। किसी ने सुनी एक ने कही, दूसरे ने मानी, ना न कहे दोनों ही ब्रह्मज्ञानी। ऐसे व्यक्ति ब्रह्मज्ञान से भरे हुए हैं। एक ने सुनी, दूसरे ने मान ली, और कहें एक ने कही, दूसरे ने ना मानी, वहीं पड़ गई खींचातानी। आओ संत महात्माओं, जिद्दोजहद सतगुरु हमें नहीं सिखाते, हमें प्यार सिखा रहे हैं। हमें कह रहे हैं ऐसी जगह पे जहाँ ज़्यादा लड़ाई झगड़ा क्लेश होता है वहाँ शांत भी रहना सीखें। दो बातों की बर्दाश्त करना सीखेंगे, जीवन खुशहाली से भर जाएगा, जीवन आनंद से भर जाएगा। क्योंकि कम बोलना, कम खाना, गम खाना हमेशा अच्छा रहता है। कम खाओगे स्वस्थ रहोगे, गम खाओगे लड़ाई झगड़े से बचे रहोगे। ये मेरे सतगुरु का फरमान है। तो आज हमारे सतगुरु इस आत्मा का कल्याण करते हुए हमारा एहलोक भी सुहेला कर रहे हैं और पल्लोक भी सुहेला कर रहे हैं। ये सतगुरु की कृपा है कि सतगुरु आता है इस जग अंदर केवल करने को उद्धार। आओ संत महात्माओं, आज सतगुरु उद्धार करने के लिए इस धरा धाम पे आए हैं, तो हम सतगुरु की कदर करना सीखें, इनके वचनों पे हम पे चलना आ जाए। यही अरदास विनती करें कि सतगुरु हमको तुम्हारी मेहरबानी चाहिए, खुश रहे हरदम वही तो जिंदगानी चाहिए, तेरे चमन की एक अली सच्चे पातशाह मुस्कुरानी चाहिए, मुस्कुरानी चाहिए। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।